रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आज जो हम आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हैं वो है दाल चावल। अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये एक जग है मेरे पास पानी का, ये दो लीटर पानी है तकरीबन। ये एक जग मैंने पानी का इसके अंदर डाल दिया है। ये मेरे पास ना एक पाव चने की दाल है, इसको मैंने गर्म पानी में भिगोया हुआ था। इसको भिगोए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया। इसको मैंने 3-4 पानी में ना अच्छी तरह ये देखे साफ़ किया है। इसके ऊपर से जो मैल वगैरह थी वो उतार दी है। अब इसको ये पानी गर्म होता है ना तो इसके अंदर मैं डालती हूँ। ये हमारा पानी गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं इसको दाल को डाल रही हूँ। ये चने की दाल है। ये 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ना हल्दी ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून में इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून जिसके अंदर ना लाल मिर्च का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी दालचीनी और ये बादखान का फूल जो है ना वो डाल रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास इतने अगर लहसुन के जो हैं वो इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मेरे पास एक टमाटर है, ये मैं इसके अंदर काट रही हूँ। ये देखें, ये 2 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, वो मैं इसमें ना मोटी मोटी सी रफली सी काट के ना इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर इसमें आपको पानी कम लगे ना तो आप थोड़ा पानी और भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास है दाल माश, ये तकरीबन 1 छटांग दाल है। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, वो भी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ये तमाम दालों को डाल के ना, ये 4 दालें हैं मेरे पास, दाल मसूर और दाल मूंग और ये दाल माश, यानी मूंगी की दाल और ये माश की दाल और मसरों की दाल। ठीक है, ये है दाल मूंग की दाल और मसूर की दाल। इसको भी मैंने धो लिया है, धो के भिगोया हुआ है। ये सारी दालें इसके अंदर डाल देनी है और इसको अच्छे तरीके से पकने देना है। ये 1/2 टेबल स्पून जो है ना मेरे पास है दरदरी मिर्च, दड़ा मिर्च, चिली फ्लेक्स, वो भी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अब इसके मसाले तकरीबन पूरे हो गए, अब दूसरे मसाले इसके अंदर जाएंगे। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें डाल ली हैं। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड और कर दिया, यानी कि इसमें 2.5 kg या समझ लो 2.5 लीटर पानी इसके अंदर चला गया। अब सारी दालें डाल दी हैं, टमाटर, हल्दी, मिर्च, नमक, जो चीज़ें थी मैंने आपको दिखाई हैं वो सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह पकने दूंगी। इसको तकरीबन ना आधा घंटा जो है ना तो आके देखते हैं। अगर कोई कमी बेशी हुई ना, अक्सर तो इसको प्रेशर हांडी में भी कर लेते हैं, लेकिन प्रेशर हांडी में चीज़ बनाने की निस्बत ना 2 मिनट ज़्यादा भी लग जाए तो कोई इशू नहीं है। आप कोशिश किया करें प्रेशर हांडी की निस्बत आम हांडी को तरजीह दिया करें। ये मेरे पास खड़े मसाले हैं। ये 1/2 टेबल स्पून थोड़ी सी काली मिर्च है, ये 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा है, ये थोड़ा सा है सूखा धनिया, ये थोड़ी सी जलवतरी है, थोड़ी सी ये है दालचीनी और थोड़े से ये बादखान का एक फूल है और एक बड़ी इलायची है। इन सब को मैं ना थोड़ा रोस्ट करूँगी, हल्की आंच पे मैंने ना इसको रखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा रोस्ट करूँगी, फिर ये दाल के लिए मसाला बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये अब इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसको मैं ना चटू में या कुंडी में डाल के या मशीन में इसको दरदरा सा करना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं इसका बनाना। ठीक है, अब मैं इसको पीसती हूँ। इसको मैंने ठंडा कर लिया मसाले को, ज़रा गरम गरम इसके अंदर नहीं डाल, ये ठंडा कर लिया मैंने इसको, ज़रा ज़्यादा गरम गरम इसके अंदर नहीं मैं डाल रही। तो आपको दरदरा सा पीस लेते हैं इसको। ये मेरे पास ना चिकन क्यूब्स हैं, ये 1 पीस जो है ना मैं इसके अंदर दाल के अंदर ऐड कर रही हूँ। ये दाल हमारी हाफ पक चुकी है और आस्ता आस्ता ये देखिए इसको दरमियानी आंच पे रखा हुआ है। अब इसको पकने देते हैं जब तक ये बिल्कुल ना इक्वल नहीं हो जाती, दोनों सारी दालें जो है ना मिक्स हो जाएंगी ना, तो फिर इसको जो है ना हम तड़का लगाते हैं।
ये मैंने एक अदद प्याज लिया, इसको मैं ना काटने लगी हूँ। जितनी देर हमारी दाल जो हो रही है ना, उतनी देर तक ना हम इस प्याज को बारीक बारीक काट लेते हैं। ये प्याज को हमने काट लिया, मैं काट रही हूँ अभी। तो उतनी देर तक, जब तक हमारी दाल बन रही है ना, उतनी देर तक हम ना चावल बना लेते हैं। ऐसे काटना है, इस तरह जल्दी जो है ना वो, इसको ब्राउन नहीं करना, इसको सिर्फ टच ही देना है इसको, इसका थोड़ा गर्म करके ना, इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जिस तरह के नमकीन चावल होते हैं, इनका कलर जो है ना ये बिल्कुल वाइट चावलों जैसा ही होएगा। ये देखिए मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर तकरीबन मैं ना हाफ कप पर जो है ना ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को गर्म हो गया। ऑयल जब डालते हैं थोड़ा गर्म होने देते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है ना मैं थोड़ा सा ना ज़ीरा डालूँगी, चुटकी के ना वाइट ज़ीरा डालूँगी, ये वाला। ये देखें, इसको जब इसकी वो ना ब्रीक ब्रीक सी आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जैसे वो छोटे छोटे पटाखे पटाखे लगना निकलना शुरू हो जाते हैं इसके, तो इसका मतलब होता है कि ज़ीरा जो है ना हमारा वो भुन गया है। जो मैंने एक छोटी सी प्याज काटी है दरमियाने साइज़ की, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखा आवाज़ आ रही है ना, ये ज़ीरा भुन गया है। अब इसके अंदर जो है ना मैं प्याज डालूँगी। ये देखें हमारी प्याज जो है ना वो गल गई है। अभी ब्राउन नहीं इसको करना, हमने इसको थोड़ी ना वाइट वाइट ही रखना है। ये हमने वाइट चावल बनाने हैं, हमने कलरफुल चावल नहीं बनाने। दाल के साथ ज़्यादा कलरफुल चावल नहीं अच्छे लगते। इसका माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये थोड़ा सा ना अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो भी मैं इसके अंदर खुशबू के लिए ऐड कर रही हूँ। वो मैं इसके अंदर ना ऐसे डाल रही हूँ, ऐसे अंदर से कट लगा के ना, बेशक आप इसको 4 कट लगा लें, बेशक 2 कट लगा के ना ऐसे चेक कर लें, मिर्च अंदर से ख़राब भी होती है। अब ये जो है ना हमारा प्याज, ये देखें थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो गया है। अब इसके अंदर जो है ना मैं पानी डालने लगी, थोड़ा सा पानी डालेंगे अब, ताकि प्याज जो है ना हमारा बिल्कुल जो है ना हो जाए मेल्ट, पता ही ना चले कि अंदर कोई चीज़ डाली हुई है। ये चावल जो है ना मेरे तकरीबन 1 किलो है। टेबल स्पून इसके अंदर मैं ना नमक डाल रही हूँ माशाल्लाह से। ये देखें हमारा प्याज जो है ना बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, और सारा मसाला जो है ना बिल्कुल मिक्स हो चुका है। ये देख अब ये पता भी नहीं चलेगा ये हमने वाइट चावल बनाए हुए हैं जाके हमने नमकीन चावल का टच दिया हुआ। ये 1 किलो हमारे पास चावल थे, तो इसके अंदर 1.25 किलो में पानी डालूँगी। ये देखें हमारे पानी को बॉयल आ गया। अब इसके अंदर मैं ना चावल डालने लगी हूँ। इसका नमक मैंने चेक कर लिया है। ये देखो पानी को बॉयल आ रहा है। ये मेरे पास 1 किलो कच्ची का कायनात का चावल है, वो मैं इसके अंदर डाल रही। इसको मैंने ना गर्म पानी से धोया है, थोड़ा गर्म पानी लेके ना उसमें धोया है। पानी बहुत ठंडा आ रहा था, तो इसको ना आपने भी थोड़ा, जब सर्दियाँ होती है ना, थोड़ा सा ना नीम गर्म पानी जो है ना, जो गीज़र से आ रहा होता है ना, उसको नीम गर्म पानी से इसको धोया करें। फिर ये चावल जो है ना बड़ी आसानी के साथ जो है ना फूलते हैं, और बहुत बड़े 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 साइज़ में बनते हैं ये। इसको मैंने हिला दिया और इसको मैं ढाँप रही हूँ। उतनी देर ना मैं उसका तड़का लगाना है, उसके लिए मैं ना मटीरियल तैयार कर लेती हूँ। मैं ना बरीक बरीक धनिया काट लेती हूँ उतनी देर तक हमारे चावल हो रहे हैं।
धनिया काट के फिर थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने उसके डालनी है ऊपर, दाल के ऊपर। और बारीक बारीक ना मैंने अदरक काटनी है। ये सब्ज़ मिर्च है मेरे पास, ये मैं इसको ना बारीक बारीक काट लेती हूँ। ये एंड पे मैंने दाल पे भी डालनी है और चावलों पे भी डालनी है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल जो है पक रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए इसकी लेंथ देखें चावलों। ये देखिए माशाल्लाह से चावल हमारे बिल्कुल सेट हो चुके हैं। पानी इसमें थोड़ा सा है, वो भी ख़त्म हो रहा है आस्ता आस्ता। तो ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए नीचे जो पानी है हमारा वो भी तकरीबन खुश्क होने पे आया हुआ है। अब इसके अंदर जो हमने चीज़ें डालनी है ऊपर वो डालते हैं। ये मेरे पास ना 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा मक्खन है। ये मक्खन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे इतनी प्यारी खुशबू बनेगी ना चावलों के अंदर, और खिले खिले चमकदार से चावल बनेंगे। इसके अलावा ये मेरे पास फूड कलर है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी ना मेरे पास हरी मिर्चें हैं काटी हुई बारीक, ये थोड़ा सा धनिया। आप बना के देखिएगा दाल के साथ ये चावल, माशाल्लाह से आप उंगलियां चाटते, यकीन से उंगलियां चाटते रह जाएं। अब इसके मैं फ्लेम को बिल्कुल धीमी कर दे, लो कर देती हूँ। देखिए दाल को मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ था। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। दाने इसके बिल्कुल ये देखें ना थोड़े थोड़े रह गए। मुझे चीज़ दाने थोड़े हल्के हल्के पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको ग्राइंडर वाले जग में डाल के ना तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, या दूध रिड़कने वाली जो होती है ना मदानी, उससे भी आप इसको कर सकते हैं अगर ज़्यादा दाल हो। और नहीं तो फिर वो जो होता नहीं उस आग को बिलोने वाला, कोटने वाला कोटना, उससे भी आप इसको ना कर सकते हो। ये तो खुद ही पक के ना हो गई है, जिस तरह की मुझे चाहिए थी वैसी ये खुद ही हो गई है। अगर ना होती तो मैंने इसको ना ग्राइंडर में डाल के ना तो इसको कर लेना था। मुझे थोड़ी ना दानेदार दाल जो है ना, थोड़ी थोड़ी दाल नज़र आए, वो दाल पसंद है। ये मेरे पास एक हरा प्याज है और एक हरा लहसुन है। इन दोनों को जो ना मैंने बारीक बारीक काट लेना है। इसको बारीक बारीक काटना है। दाल हमारी देखें बिल्कुल ठीक हो गई है और बिल्कुल रेडी है। अब इसका हम ना तड़का तैयार करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। तो चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया है। फ्राई पैन में हम तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर 3-4 टेबल स्पून वो ऑयल डालेंगे। 1 टेबल स्पून जो है ना मेरे पास ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना, ये है 1 टेबल स्पून। ये देखें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना वो रोस्ट हो रहा है। इसके साथ ही जो है ना हम इसमें डाल देंगे कटी हुई अदरक। मेरे पास कटी हुई अदरक है, इसको भी थोड़ा हम रोस्ट करेंगे। इसको ब्लैक में नहीं जाने देना इसको भी। और इसके साथ ही ना ये मेरे पास है लाल मिर्च, जो रेड मिर्च होती है ना साबुत, वो है। इसको भी हम इसके साथ ही रोस्ट करेंगे। इसका बड़ा प्यारा सा फ्लेवर आता है। और साथ ये जो मैंने काटा था ना लहसुन अदरक, सॉरी ये प्याज और लहसुन, ये भी इसके अंदर डाल दें।
इसको अच्छी तरह भूनना है जब तक इसकी खुशबू ना आना शुरू हो जाए, तब तक इसको ऐसे ही करना है। और इसका जो कलर है ना वो थोड़ा थोड़ा डार्क करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। लहसुन अदरक जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो गया। वो जो ग्रीन हमने प्याज और लहसुन डाला था ना वो भी अपनी जो है ना थोड़ा थोड़ा भुन चुका है, उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो चुकी है। अब इस टाइम में हम इसमें थोड़ा सा ना मक्खन डालेंगे ताकि ये जले ना। ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार ये बन रहा है। और साथ ही ना 1 टेबल स्पून जो है ना मैं इसके अंदर जो मसाला नहीं मैंने भुना था वो डाल रही हूँ, वो भी इसके साथ ही थोड़ा सा ना डाल के 1 टेबल स्पून वो मैंने डाल दी। ये देखें तड़का इसका माशाल्लाह से रेडी हो गया, ये मेल्ट हो गया है मक्खन भी। अब हम इसको दाल के ऊपर डालते हैं, हम आपको दिखाते हैं। अब ये जो है ना हम इसके ऊपर डालेंगे। ये माशाल्लाह से इतना प्यारा और इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा तो आपको प्यारी लुक आई है इसकी दाल की। ये देखिए अब इसके ऊपर हम धनिया ऐड करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ी सी ना हरी मिर्च डालेंगे। अब हम ये बिल्कुल हमारी दाल रेडी है, हम आपको डिश आउट करके सारी चीज़ें तो फिर दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे राइस भी बिल्कुल सेट हो चुके हैं। तो अब ये देखें माशाल्लाह से चेक करते हैं इसको। ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह से। ये देखें खिले खिले चावल हैं, अकेला अकेला चावल। ये देखें अब हम इनको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से चावलों की लुक देखिए कितनी प्यारी आई है, खिले खिले चावल बने हैं और माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आया है इन पे दाल के साथ। माशाल्लाह से आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह से ये देखें कितने मज़े के बने हैं, आप खा नहीं सकते, नहीं तो हम आपको खिलाएं भी ज़रूर। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। अपनी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह ताला आप पे और हम पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, हमारे खानों में, हमारे रिस्क में, हमारी उम्र में अल्लाह ताला बरकतें नाज़िल फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़।